आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो भूचाल 27 जनवरी को आया था, वह भूचाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और जैसे जैसे नीतीश कुमार जी की सरकार का फ्लोर टेस्ट नजदीक आ रहा है, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को कमरे में बंद कर रहा है, अपने अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए बेराबंदी कर रहा है, उससे तो स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में इस समय हर एक पार्टी का विधायक टूटने को तैयार है। बस इंतजार इस बात का है, देखना यह है कि कौन नेता किसके पार्टी के विधायक को तोड़ पाता है। प्रयास हर कोई कर रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो। अच्छा, इसका शुरुआत लालू प्रसाद यादव जी ने ही किया था। 2 दिन पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पत्नी राजश्री यादव जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि जदयू का 17 विधायक गायब है। ऐसे तो काम 3-4 विधायकों से ही चल जाता। इसका राजनीतिक जो अर्थ था वो यह था कि लालू प्रसाद यादव, जैसा कि बहुत दिनों से खबर चल रहा है कि जदयू के विधायकों का तोड़ने का प्लान हो रहा है, लालू प्रसाद यादव जी ललन सिंह के माध्यम से पूरा तैयारी कर चुके थे कि जदयू के विधायकों को तोड़ा जाए और आरजेडी के साथ मिलाया जाए, जिससे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सके। वह प्रयास अभी भी जारी है। और इसी बहाने यह भी देखा गया कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बहू के नाम से यह ट्वीट करवाकर एक तरह से बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के बाद राजद का जो राजनीतिक विकल्प है वह तैयार है। तो वहीं राजश्री यादव जी के इस ट्वीट के 2 दिन बाद यानी कल मीडिया में एक और खबर चला बिहार के राजनीतिक गलियारों से, और वह खबर चला आरजेडी के विधायकों को लेकर कि आरजेडी के 12 विधायक लालू प्रसाद यादव के पहुंच से बाहर हैं, लापता है। किसी को नहीं पता कि वो 12 विधायक कहां गए, जिसमें से 2 विधायकों का तो स्पष्ट तौर पे खबर आ गया, शिवहर से चेतन आनंद और मोकामा से नीलम देवी। इन दोनों ही विधायकों ने स्पष्ट तौर पे कह चुका है कि वह फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होंगे। अगर 2 विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होता है तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को फायदा मिलेगा, उनके सरकार को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर जैसा कि एक और खबर चल रहा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जीतन राम मांझी के जरिए बड़ा खेल करने का प्लान कर रहा है, और जिस तरीके से खबर आया जदयू के विधायकों को लेकर कि जदयू के 6 विधायक जदयू के नेता श्रवण कुमार जी के घर पे जो भोज था उस भोज में नहीं पहुंचे, उसको लेकर यह माना जा रहा था कि ये 6 विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं, जबकि पार्टी ने इसका खंडन किया, जिसमें डॉक्टर संजीव कुमार, गुंजेश्वर शाह, बीमा भारती, दिलीप राय, शालिनी मिश्रा और सुदर्शन कुमार शामिल हैं। इन सभी विधायकों ने उस भोज में नहीं पहुंचा, जिसको लेकर यह खबर चल रहा है कि इन सभी विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी विधायक टूट सकते हैं, और अगर ये विधायक टूटते हैं और जिस तरीके से जीतन राम मांझी के साथ कल सीपीआईएमएल के विधायक महबूब आलम मुलाकात किया, उनके साथ बैठक किया, इन सभी परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर जीतन राम मांझी लालू खेमे में आ जाता है, जैसा खबर भी चल रहा है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, तो अगर जीतन राम मांझी जी अगर इधर आ जाते हैं तो फिर 4-5 विधायकों के साथ कोई खेल हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी के विधायकों को कोई इस तरीके से तोड़ पाएगा, क्योंकि जितना राजनीति के सातिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव जी हैं, बेशक तेजस्वी यादव जी युवा है, नए राजनेता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी बड़े ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और जोड़ तोड़ के राजनीति उनको करने आता है। तो नीतीश कुमार जी भी कोई नौसिखिया नहीं है, वो भी लालू प्रसाद यादव जी के ही साथी हैं, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी से भी घाघ नेता है। और इस समय ऐसे भी नीतीश कुमार जी अकेले नहीं है, उनके साथ राजनीति का चाणक्य अमित शाह जी भी। और जिस तरीके का पूरे देश में माहौल है, राममय माहौल है, जिसका पूरे तरीके से आने वाले चुनाव पे असर दिख रहा है, उनको देखकर ऐसा संभव है कि जो खबर चल रहा है कि आरजेडी के 12 विधायक आरजेडी से दूर हैं, यह सच हो सकता है। जदयू के विधायक कोई तोड़ पाए या न तोड़ पाए, लेकिन आरजेडी के विधायक टूट सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उस माहौल में भला ऐसा कौन होगा जो यह नहीं चाहेगा कि इस माहौल का वो फायदा उठाए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर बहुमत के साथ वापसी कर रही है, जिसको खुद इंडिया अलायंस के कई एक दल भी मान चुका है, कई एक नेता भी कह चुका है
खुद मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में कह चुका है कि इस बार आप 400 पार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भला कौन पीछे रहना चाहेगा? कौन इस क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ अपना राजनीतिक आत्महत्या करना चाहेगा? कौन इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ रहकर राजनीतिक आत्महत्या करना चाहेगा? तो इस माहौल को देखकर ऐसा संभव है कि जो राजश्री यादव और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जदयू के विधायक के लिए कह रहा था कि 17 विधायक गायब है, ऐसा ना हो कि इनका 12 विधायक गायब हो जाए और खेल उल्टा इनके साथ हो जाए। क्या होगा वह 12 फरवरी को पता लगेगा। लेकिन यह जो राजनीतिक परिस्थिति बना हुआ है बिहार में, यह राजनीति के लिहाज से कुछ भी हो, लेकिन बिहार की जनता के लिहाज से बहुत ही बेकार है। जिस तरीके का राजनीतिक परिस्थिति बिहार में है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है। और इस राजनीतिक परिस्थिति के लिए बहुत हद तक बिहार का जनता भी जिम्मेवार है। जिस तरीके से बिहार में जातिवाद के ऊपर वोटिंग होता है, जिस तरीके से लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के ऊपर ही चलते हैं, उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय में उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जाति का नेता दिखता है, बेशक वह पूरे साल 2 पैसा कमाने के लिए बिहार में उनको सुविधा न मिल रहा हो, वो बिहार से हजारों किलोमीटर दूर जाके बाहर काम करता हो, अपने परिवार से दूर रहता हो, साल में एक बार ही क्यों न बिहार आता हो, लेकिन अगर उसे भी अगर वोट देने का मौका मिलता है तो वह भी अपने जाति के आधार पर ही वोट देता है। वह उस आधार पर वोट नहीं देता है कि हमें रोजगार का मौका यहाँ मिलेगा कि नहीं, इस वोट देने से हमें क्या फायदा होगा। वो वोट देता है कि हमारे जाति का नेता जीतेगा या नहीं। इस जातिवाद के नशे ने इस बिहार को आज इस राजनीतिक हालात में पहुंचा दिया है कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में इस बार खुलेआम तौर पे खरीद फरोख्त चल रहा है। सभी पार्टियों का विधायक सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि कौन पार्टी कितना मोटा बोली लगाएगा। सूटकेस हर तरफ से खुल रहा है, किसके सूटकेस में कितना दम है इसका अंदाजा हर एक पार्टी का ये विधायक लगा रहा है। क्योंकि जो भी नेता विधायक राजनीति में आते हैं, उनका मूल जो मकसद होता है वह पैसा कमाना होता है। और अगर किसी विधायक को उनके हैसियत से अधिक कीमत मिले तो क्या वो नहीं बिकेंगे? जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पता नहीं हो कि वो कब किसके साथ रहेगा, कब किस खेमे में चला जाएगा, उस प्रदेश के विधायकों का क्या भरोसा? क्या यह कोई कह सकता है कि 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी फिर से पलटी नहीं मारेंगे? तो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का ही भरोसा नहीं है बिहार के राजनीति में, तो उनके विधायकों का और भरोसा करेगा? क्यों नहीं उनका विधायक पलटी मारेगा? या आरजेडी का विधायक क्यों नहीं पलटी मार सकता है? या जीतन राम मांझी क्यों नहीं बदल सकता है? होने को कुछ भी संभव है और कुछ भी होगा। 12 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायकों के लिए रूट से पहले से ही खबर चल रहा है कि कई एक विधायक कांग्रेस के लगभग 10 से 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस में बड़ा टूट हो सकता है। बेशक अभी कांग्रेस के नेता अपने विधायकों को हैदराबाद में ठहरा दिया है, लेकिन कब तक? जिन विधायकों को टूटना होगा, जिनको पार्टी छोड़ना होगा, जो बिकाऊ होंगे, उसे पार्टी कब तक रोक लेगी? कभी ना कभी वो छोड़ ही देगा, पार्टी तोड़ ही देगा, खुद पार्टी से अलग हो ही जाएगा। उसे जहां जाना होगा वो चला जाएगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा के नहीं रख सकता है। इसलिए बिहार के जनता को भी अब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कब तक वह अपने इस प्रदेश को इस तरीके के राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में रखे रहेंगे। कब तक इस राजनीतिक उथल पुथल के दलदल में फंसा के रखेंगे? कब अपने प्रदेश को इस राजनीतिक उथल पुथल से बाहर निकालेंगे? अरे आप जिसे भी वोट देना है, जो भी बिहार के हित में सोचता हो, और इस समय बिहार के हित का यह अर्थ नहीं है कि बिहार के लोगों को नौकरी दे दिया हो। नौकरी कितने को दे देगा यार? क्या पूरे बिहार के लोगों को नौकरी मिल जाएगा? यह संभव नहीं है। इस समय बिहार के लोगों का सबसे बड़ा जो जरूरत है वह है बिहार में किस तरह से उद्योग आए। जब तक बिहार औद्योगिकरण नहीं होगा बिहार का, जब तक बिहार में बड़े बड़े कारखाने नहीं खुलेंगे, बड़े बड़े कंपनियां नहीं आएंगी, तब तक बिहार के लोगों का जो मूल समस्या है रोजगार का, जिसके लिए उसको बिहार से बाहर जाकर मार खाना पड़ता है, गालियां सुनना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है, उससे उनको छुटकारा नहीं मिलेगा। 4 लाख शिक्षक को नौकरी मिल जाए, 5 लाख शिक्षक को नौकरी मिल जाए, इससे बिहार के स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 10 लाख भी नौकरी मिल जाए तो क्या बदल जाएगा बिहार का? क्या वो 10 लाख लोग कितनों को रोजगार देंगे? 10 लाख लोग जिसको नौकरी मिलेगा वह एक भी व्यक्ति को नहीं रोजगार देगा भाई। वह सिर्फ उसको अपने तक सीमित रखेगा। जहां तक होगा कि उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद बिहार के उन गरीब जनता को भी लूटेगा। इसलिए ऐसे
राजनीतिक दल का, ऐसे नेता का सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए, उनका सरकार बनवाइए जो बिहार को औद्योगिक क्षेत्र बना सके, औद्योगिकरण बिहार में हो सके, जो बिहार में उद्योग ला सके, धंधे ला सके, कंपनियां लगवा सके। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो उद्योगपतियों को गाली देता हो, जो उद्योगपतियों को चोर कहता हो, जो उद्योगीकरण में रोड़े अटकाता हो। और जल्द से जल्द इस बिहार को इस तरह के राजनीतिक अनिश्चितता से बाहर निकालिए, जिससे आपका और आपके प्रदेश का भला हो। नहीं तो इसी तरीके के राजनीतिक अनिश्चितता में फंसा रहेगा, ना तो बिहार का विकास होगा और ना ही बिहार के लोगों का होगा। हमेशा इसी तरीके का जोर तोड़ अल्टी पल्टी का खेल चलता रहेगा। इसमें आप भी उलझे रहिएगा और आपका भविष्य भी उलझा रहेगा। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। नेता पलटी मारेंगे, जिधर जाएंगे उधर भी मुख्यमंत्री रहते हैं, इधर आएंगे तो इधर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। उनका पद सुरक्षित रहता है, विधायकों का पद सुरक्षित रहता है, उनका मंत्रित्व का पद सुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो उनको वेतन भत्ता मिलता है वह चाहे सरकार में रहे, सरकार से बाहर रहे, इस पार्टी के साथ रहे या उस पार्टी के साथ रहे, उनका वह सारी सुविधा उनको मिलता है। इसलिए पलटी मारने से, सरकार बदलने से उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सीधे सीधे जनता के ऊपर, बिहार के लोगों के ऊपर। इसलिए बिहार के लोग विचार करें और इस राजनीतिक अशांति से बिहार को बाहर निकालें। यह बिहार के लोग ही कर सकता है, कोई नेता या कोई बिहार से बाहर के लोग नहीं करेगा। आज देश के किसी भी प्रदेश में इस तरीके का हालात नहीं है जिस तरीके का हालात बिहार में है। और मैं इन सभी हालातों के लिए अगर जिम्मेवार मानता हूं तो आरजेडी और भाजपा दोनों को बराबर रूप से, इस दोनों ही दलों का देन है कि आज बिहार के इस राजनीतिक अस्थिरता में फंसा हुआ है। तो देखिए 12 तारीख के बाद क्या होता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। किसका विधायक टूटता है, किसका जुटता है, किसका सरकार बनता है और कौन सरकार से दूर जाता है, प्रयास सभी का है। क्योंकि इस बार बिहार का सत्ता सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, उनका पूरा प्रयास है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता में रहें, क्योंकि सत्ता में रहेंगे तो उसका एक प्रभाव रहेगा। अगर सत्ता से दूर चले जाते हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा परिवार जेल चले जाएंगे। इसलिए आरजेडी इस बार इतना जोर लगा रही है। न तो आज से पहले नीतीश कुमार जी ने कई एक बार पलटी मारा है। इस तरीके का राजनीतिक परिस्थिति तो बिहार में कभी नहीं हुआ जिस तरीके का अभी है। जिस तरीके का जोड़ तोड़ का गणित चल रहा है, कोशिश चल रहा है, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आया है। लेकिन इस बार का माहौल ही अलग है। इस बार के राजनीतिक जोड़ तोड़ का परिणाम अलग होने वाला है। तो देखिए क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।